बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 है। हमारे पास क्या कहता है, फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया है इसका हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है और हमने रोज को इस्तेमाल करके हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसका प्रोसेस भी सेम उसी तरह है जिस तरह हमने इसका पहला पार्ट सॉल्व किया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को कोई भी हमने नाम देना है। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट। फर्ज करें हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को ए का नाम देंगे। ठीक है, आप अल्फ़ाबेटिकल वाइज कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ए का नाम दिया। अब जो मैट्रिक्स है इसको एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं। 3 5 7 4 2 और 1 हो गया। 2 0 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। इसको हमने ए का नाम दिया। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये अगला स्टेप है, आपने इसके नीचे करना है। इस क्वेश्चन को हमने किस फॉर्म में सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है। ए रेशो, यहां पर मैंने क्या लिखा, आई। अब आई से हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इस क्वेश्चन में हमने सिंपली क्या करना है, देखें यहां पर पहले ए है फिर आई है। हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने ए को यहां शिफ्ट करवा लेना है सॉल्व कर करके, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहां हमने शिफ्ट करवा लेना है। ये लाइन सिर्फ आपके समझाने के लिए। अब इस क्वेश्चन को देखें मैं किस फॉर्म में लिखता हूं। सबसे पहले हमारे पास वहां पर क्या मौजूद है, ए। तो हम ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ए लिख लेते हैं। ए से मुराद हमारे पास ये मैट्रिक्स है 3 5 7। हमारे पास अगला क्या है, 4 2 1 2 0 3। ये हमारे पास है। फिर यहाँ पर हम रेशोज लगाते जाएंगे। दूसरी तरफ क्या है, आई। आई से मुराद क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मुराद क्या है, 1 0 0। दूसरी तरफ क्या है, 0 1 हमारे पास। फिर क्या है, 0। यहाँ पर 0 0 और 1 यहाँ पर हम क्लोज करवा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिखवा दिया। तो हमने सिंपली क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ लेके आना है और इस मैट्रिक्स को हमने दूसरी तरफ ले जाना है। अगर हम ऐसे करने में कामयाब हो गए तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया सिंपली। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहां पर हमने रो 1 को माइनस करवाना है रो 2 से। ये क्या है हमारे पास अगला स्टेप। क्या करेंगे हम, रो 1 से हमने माइनस करवाना है रो 2 को। सिंपली ये काम हम करेंगे। यहां पर ट्राई करते हैं क्या फॉर्म बनाता है हमारे पास। पहले हमारे पास ये मौजूद है। सबसे पहले रो 1 क्या मौजूद है, 3 माइनस हो रहा है रो 2 से। रो 2 पर यहाँ क्या मौजूद है, 4। फिर से 5 मौजूद है, माइनस हो रहा है 2 से। 7 मौजूद है, माइनस हो रहा है 1 से। ठीक है, रेशियो का निशान लगाएंगे। अब ये जो पूरा है ये हमारे पास रो 1 है। ठीक है, सिर्फ इस साइड को हम रो 1 शुमार नहीं करेंगे। फिर से हमारे पास 1 माइनस 0, पहले से मौजूद है 0 माइनस 1। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, 0 माइनस 0। ये हमने लिख लिया। अब बकाया जो दो रोज है उनको हमने सेम एज इट इज यहां पर फॉलो करते जाना है। फिर से 0 1 और 0। ठीक है, थर्ड रो हमारे पास क्या है, 2 0 3। रेशियो लगाएंगे 0 0 और 1। यहां पर सिंपली हमने क्या किया, पहले रो से दूसरे रो को हमने माइनस करवाया। अब इस स्टेप में हम माइनस करवा लेते हैं, देखते हैं ये क्या पोजीशन बना रहा है। यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले अब चेक करें, -4 में से 3 गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, -1 रह जाएगा। 5 में से 2 कैंसिल हो गए 3, 7 में से 1 कैंसिल हो गए 6। रेशियो आगे चलते हैं। 1 में से 0 माइनस हुआ तो हमारे पास 1 ही रहेगा। 0 में -1 में से 0 गए, हमारे पास -1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमेशा याद रखिए अगर जो फिगर लिखा गया हो इसके आगे जो साइन होता है वही इस्तेमाल होगा। यहाँ पर -1 नहीं लिखा जाएगा। 1 का साइन यहाँ पर मौजूद है जो कि पॉजिटिव है। यहाँ पर 1 के साथ माइनस है तो इस वजह से हमने ये माइनस लिखा। 0 में से 0 गए, 0 रह गया। बकाया दो हम सेम एज इट इज लिखेंगे, 4 2 1। रेशियो लगा के फिर से हमारे पास 0 1 0। नेक्स्ट 2 0 3। रेशियो लगा के 0 0
और 1। यहाँ पर हमने इसे क्लोज करवा लिया। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ आ गई। सिंपली हमने क्या किया, पहले रो से दूसरे रो को हमने निकाला तो ये इस शक्ल में बना। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, सिंपली जो पहला रो है इससे हमने माइनस को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सिंपली हमने रो 1 के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बनाता है। यहाँ पर फिर से हमारे पास ये ब्रैकेट है, माइनस ये वाला मैंने लगाया। रो 1 में क्या मौजूद है, -1 मौजूद है। ठीक है, -3 -6 रेशो है, -1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, माइनस लिखा, -1 पहले से मौजूद है। फिर से हमारे पास 0 के साथ हम नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं लगाते। बकाया जो दो रो है सेम एज इट इज लिखेंगे, 4 2 1 रेशो 0 1 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 0 3 रेशो 0 0 और 1 हो गया ये हमारे पास। ठीक है, हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। अगले स्टेप में इस माइनस को हम सॉल्व करवा लेते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन बना रहा। यहाँ पर ट्राई करेंगे। ये क्या है, अगला स्टेप आपने इसके नीचे करते जाना है। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा, हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये +1 हो गया हमारे पास। आगे -3 हमारे पास, अगला क्या है -6 रेशो लगाएंगे। ये क्या है हमारे पास, -1 हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारे पास, प्लस हो जाता है। तो इसको हम +1 लिखेंगे, साथ में क्या होगा 0। दूसरा और तीसरा रो हमने सेम एज इट इज लिखना है। हमारे पास क्या है, 4 2 1 रेशो लगा के 0 1 0। थर्ड रो पे हमारे पास क्या मौजूद है, 2 0 3 रेशो लगा के 0 0 1। ये हमने लिख दिया। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। ठीक है, जैसे ही हमने माइनस साइन को रो नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास इस फॉर्म में बना। अब अगले स्टेप में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए हमने स्टार्ट में कहा था कि इस वाले साइड को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यहाँ पर पहला रो का पहला एलिमेंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है। दूसरा और तीसरा रो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमने इस 4 और 2 को ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हमें 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम हमारे पास क्या है, यहाँ पर रो 2 में हमने यहाँ पर +4 है तो हम -4 लगा के, क्योंकि इसे हमने ख़त्म करना है 4 को, तो -4 करवा लेंगे, साथ में रो 1। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम, रो 3 में यहाँ पर 2 है, +2 है, तो हम -2 के साथ चले जाएंगे। रो 3 में हमने -2 करवाना है, साथ में क्या होना चाहिए, रो 1। ये 2 काम हमने करने हैं दूसरे और तीसरे रो में, ताकि यहाँ दोनों के स्टार्ट में क्या आ सके, 0 आ सके। तो ये काम ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बनाता है। सबसे पहले हमारे पास ये मैट्रिक्स का हमने ब्रैकेट लगाया। पहला रो हमारे पास सेम एज इट इज आएगा, 1 -3 और साथ में क्या है हमारे पास, -6 रेशियो लगा लेंगे। फिर से हमारे पास वैल्यू क्या है, -1 1 और 0, ये वैल्यूज है। दूसरे रो पर हमने ये काम करना है। दूसरे रो पर पहला हमारे पास क्या मौजूद है, 4, तो हमने 4 लिखा, -4 हो रहा है। पहले रो पर 1 मौजूद है। फिर से हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है, 2 मौजूद है, -4। यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है, 3 मौजूद है, सॉरी रो 1 में पहले से मौजूद है 1 -4 हो रहा है। पहले से क्या मौजूद है, 6 मौजूद है, रेशियो लगा लेंगे। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, 0 मौजूद है, 0 -4। रो 1 में क्या मौजूद है, 1। फिर से यहाँ पर क्या मौजूद है हमारे पास, 1 -4। रो 1 में 1 मौजूद है। 0 पहले से मौजूद है, 0 -4। रो 1 में क्या मौजूद है, 0। थर्ड रो पर हमने ये वाला काम करना है। क्या हो रहा है हमारे पास, पहले से यहाँ पर क्या मौजूद है, 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 -2। रो 1 में 1 मौजूद है। पहले से क्या मौजूद है, 0, तो हम लिखेंगे 0 -2। रो 1 में क्या मौजूद है हमारे पास, -3 लिखा। पहले से क्या मौजूद है, 3 -2 हो रहा है, -6 पहले से मौजूद है, रेशो का निशान लगाएंगे। आगे हमारे पास क्या है, 0 0 -2। पहले से क्या मौजूद है, -1।
हमारे पास नेक्स्ट 0 -2 रो 1 में क्या मौजूद है 1 1 मौजूद है -2 साथ में क्या है 0। ये हमारे पास जब हमने पहले और दूसरे और तीसरे रो पर जब काम किया तो ये हमारे पास इस शक्ल में है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, क्या बना रहा है हमारे पास, यहाँ पर जो पहला रो है हमारे पास क्या मौजूद है, पहला रो 1 -3 -6 रेशो है हमारे पास, फिर से -1 1 और 0 ये वैल्यूज है। दूसरे रो में चेक करें 4 है, माइनस प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 2 मौजूद है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मल्टीप्लिकेशन में 4 3 12 हो गया। आगे हमारे पास क्या है 1 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 6 4 24 रेशियो लगाएंगे। 0 मौजूद है, 0 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 4 1 4 हो गया। 1 मौजूद है, माइनस प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 हो जाता है। 0 माइनस प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर चेक करें 2 माइनस प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाता है। 0 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 2 3 6 हो जाएगा। 3 मौजूद है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 2 12 हो गया। रेशियो लगा लेंगे, 0 मौजूद है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा। 0 माइनस प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाता है। 1 माइनस प्लस माइनस होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये हमारे पास इस शक्ल में है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है वो करवा लेते हैं। तो फिर से हमारे पास जो पहला रो है वो सेम एज इट इज आएगा। हमारे पास पहले रो में क्या वैल्यू मौजूद है 1 -3 -6 रेशियो लगा के -1 हो गया, 1 और 0 ये वैल्यूज है। दूसरे रो में यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, +4 -4 के साथ कैंसिल हुआ 0। 2 + 12 कितने होते हैं 14 होते हैं। 24 + 1 25 होता है। रेशियो लगाएंगे, 0 में 4 ऐड करवा दें 4 हो जाएगा। -4 में से 1 कैंसिल हुआ, -3 0 में से 0 गए 0 रह जाता है। +2 -2 के साथ कैंसिल हुआ 0। 6 में 0 ऐड करवा ले 6। 3 + 12 कितने होते हैं 15 रेशो। 0 में 2 ऐड करवा ले 2। -2 में से 0 गए, हमारे पास क्या रह जाएगा -2। 1 में से 0 गए, हमारे पास +1 रहेगा। ठीक है, -1 नहीं होगा, यहाँ पर +1 होगा। याद रखें साइन हमेशा उसके आगे वाला इस्तेमाल होता है। अब 1 में से 0 माइनस होए तो हमारे पास वही 1 ही रहता है। अगले स्टेप में हमने फिर से दूसरे रो पर काम करना है। दूसरे रो पर हमने फिर से क्या करवाना है, रो 2 से हमने 2 माइनस करवा लेना है, साथ में क्या होना चाहिए रो 3 मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये काम यहाँ पर ट्राई करवा लेते हैं, देखते हैं ये क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। तो फिर से जो पहला रो है इसको सेम एज इट इज लिखेंगे। हमारे पास क्या है 1 -3 -6 रेशियो लगाएंगे। हमारे पास अगली वैल्यू -1 1 और 0 ये वैल्यूज है। दूसरे रो पर हमने ये काम करना है। हमारे पास क्या है, पहले से 0 मौजूद है, -2 होगा। रो 3 पर यहाँ क्या मौजूद है 0। आगे चलते हैं, क्या मौजूद है हमारे पास 14 मौजूद है, -2 होगा। रो 3 पर यहाँ क्या मौजूद है 6। पहले से क्या मौजूद है 25 माइनस होगा 2 के साथ। रो 3 पर यहाँ क्या मौजूद है, ये हमने 15 लगा लिया। रेशो थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि बिल्कुल स्ट्रेट आ सके। यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है 4 होगा, -2 हो रहा है। रो 3 पर क्या मौजूद है 2, ये हमने लिख लिया। पहले से क्या मौजूद है -3 -2। रो 3 पे क्या मौजूद है -2। पहले से क्या मौजूद है 0 -2। रो 3 में क्या मौजूद है 1। लास्ट रो की तरफ चलेंगे 0 6 15। फिर से रेशियो डाल के हमारे पास 2 -2 और 1 यहाँ पर हमारे पास इस फॉर्म में आया, ये हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। ठीक है, अब क्या होगा, जो सेकंड रो पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको करवा लेते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन बना रहा है। फिर से जो पहला रो है इसको सेम एज इट इज लिखेंगे। 1 -3 -6 रेशियो डाल के -1 हो गया हमारे पास। फिर से 1 और 0। अब सेकंड स्टेप पे काम करेंगे। सेकंड रो पर 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है। 14 है, माइनस प्लस -2 6
12 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या मौजूद है 25, माइनस प्लस माइनस 2 15 जार हमारे पास क्या होता है 30, रेशो डाल देंगे 4 मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस 2 2 जार हमारे पास क्या बनता है 4, यहाँ पर हमने 4 लगा देना है। -3 मौजूद है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 2 जार 4, 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाता है। लास्ट रो हमारे पास 0 6 15 रेशो डाल के हमारे पास 2 -2 और 1 ये हमने लगा दिया, ब्रैकेट हमने क्लोज करवा लिया। अब जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो रही है उसको करवा लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो रही है। फिर से हमारे पास 1 -3 -6 रेशो डाल के -1 1 और 0 हो गया, 0 में से 0 गए 0, 14 में से 12 गए हमारे पास 2 रह गया, 25 में से 30 माइनस कर दे -5 रह जाएगा, 4 में से 4 गए हमारे पास 0, 4 में से -3 गए हमारे पास 1 और यहाँ पर 0 में से -2 गए तो हमारे पास -2 रह जाएगा। लास्ट रो से 0 6 15 रेशो डाल के 2 -2 और 1, ठीक है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। तो जब हमने ये काम किया दूसरे रो पर तो ये हमारे पास इस फॉर्म में है। अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैंने इसको मिटा के आगे जाना है। तो हमारा क्वेश्चन यहां तक पहुंच चुका है। अब हमने क्या करना है, तीसरे रो पर काम करना है। तीसरी रो पर हमने एक काम करना है, ये नेक्स्ट स्टेप है। रो नंबर 3 पे हमने 3 माइनस करवा लेना है, साथ में रो 2 क्या होगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यही काम करवा लेते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन बनाता है हमारे पास। सबसे पहले जो पहले 2 रोज हैं उनको हमने सेम एज इट इज लिखना है। पहला रो हमारे पास क्या है 1, अगला हमारे पास क्या है -3 -6, साथ में रेशियो डालते जाएंगे -1 हो गया। थोड़ा सा इसको मैं स्पेस दे के लिख लेता हूँ। हमारे पास क्या है 1 हो गया और 0 ये वैल्यू है। दूसरा रो भी सेम एज इट इज आएगा 0 2 -5 रेशियो डाल के 0 1 और -2। थर्ड रो पर हमने अब काम करना है। थर्ड रो पर हमने ये काम करना है। पहले से क्या मौजूद है 0 माइनस होगा 3 के साथ। पहले से क्या मौजूद है यहाँ पर रो 2 में 0 वो डाल दिया। 6 -3 रो 2 पर क्या मौजूद है 2। 15 मौजूद है, 15 -3 यहाँ पर क्या मौजूद है -5, ठीक है। रेशियो डाल देंगे। पहले से क्या मौजूद है, इन दोनों को भी थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं ताकि खूबसूरत नजर आए। अब हमारे पास क्या है 2 मौजूद है। 2 -3 हमारे पास पहले से यहाँ पर क्या मौजूद है रो 2 में 0। -2 से हमारे पास -3 यहाँ पर 1 मौजूद है। 1 पहले से मौजूद है -2 होगा, साथ में क्या होना चाहिए -2 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया, ठीक है। तो तीसरे रो पर हमने ये काम किया। अब थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो करवाते हैं। यहाँ पर एक करेक्शन कर ले, मुझसे गलती हो गई। यहाँ पर क्या आता है -3 आता है, ठीक है। क्या मौजूद है -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बन रहा है हमारे पास, फिर से पहला और दूसरा रो सेम एज इट इज आएगा। हमारे पास क्या मौजूद है 1 -3 -6 रेशो डाल के -1 हो गया। फिर से हमारे पास 1 और 0। सेकेंड रो हमारे पास क्या है 0 2 -5 रेशियो डाल के फिर से 0 1 हो गया हमारे पास और -2। थर्ड रो पर हमने काम करना है। 0 माइनस प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 0 0। 6 मौजूद है। 6 माइनस प्लस -3 2 जार हमारे पास क्या है 6। 15 मौजूद है, हमने 15 लिखा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस। 3 5 जार हमारे पास क्या होता है 15 हो जाएगा। रेशियो डाल देंगे 2 -3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 होता है। -2 माइनस प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 1 -3 हो जाएगा। हमारे पास क्या है -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 2 जार 6। यहाँ पर हम इसे क्लोज करवा लेते हैं, ठीक है। अब आगे जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो रही है वो करवाते हैं। तो फिर से हमने पहले जो 2 रोज है वो हमारे पास सेम एज इट इज आएंगे। पहले रो में हमारे पास क्या मौजूद है 1 -3 -6 रेशो डाल के -1 हमारे पास 1 और 0 आया। आगे हमारे पास क्या है 0 2 -5 रेशो डाल के 0
1 और -2, थर्ड रो पर काम होगा, 0 में से 0 गए, हमारे पास 0, +6 -6 के साथ कैंसिल हुआ 0, 15 में 15 ऐड करवा ले 30 बन जाएगा, रेशो डाल देंगे, 2 में से 0 माइनस होगा 2 रह जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन माइनस का रखता है, 2 और 3 कितने होते हैं 5, 6 में 1 ऐड करवा दें, हमारे पास 7 बन जाएगा। यहाँ पर हम ब्रैकेट फिर से लगा देंगे, ठीक है, ये इस फॉर्म में बना। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, दूसरे रो पर यहाँ पर हमने 1 लाना है और तीसरे रो पर यहाँ पर 1 लाना है, तो 2 और 30 को हमने ख़त्म करना है। इन दोनों को ख़त्म करने के लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, 1/2 को हमने रो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, पहला काम हमारे पास ये हो गया। एंड अगला काम हमने क्या करना है, 30 को ख़त्म करना है, तो हम लिखेंगे 1/30 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है रो थर्ड के साथ। ये दो काम हमने करवाने हैं, यहाँ पर करवा के देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। फिर से ये हमने लिखा, हमारे पास पहला जो रो है उसको हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। पहले रो में 1 -3 -6 रेशो डाल के हमारे पास -1 1 और 0। नेक्स्ट स्टेप, दूसरे स्टेप में हमने ये काम करना है, तमाम सेकंड रो के साथ हमने 1/2 मल्टीप्लाई करवाना है। 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2, पहले से क्या मौजूद है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ, पहले से क्या मौजूद है -5 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ, रेशो डाल देंगे। सेम यहाँ पर भी होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यहाँ पर क्या है -2 मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ। लास्ट रो पर हमने ये काम करना है, 0 मल्टीप्लाई होगा 1/30 पर, फिर से 0 मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा 1/30 पर, 30 पहले से मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा 1/30 पर, रेशो डाल देंगे। पहले से क्या मौजूद है 2 मौजूद है, 2 मल्टीप्लाई होगा 1/30 पर, -5 पहले से मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा 1/30 पर, 7 पहले से मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा 1/30 पर। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1/30 पर, यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। तो अगले स्टेप में ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर से चेक, इसको थोड़ा सा मैं सीधा करवा लेता हूँ। हमारे पास क्या है, ये इस फॉर्म में बना। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करवा लेते हैं, दूसरे और तीसरे स्टेप को। पहला स्टेप, पहला रो हमारे पास क्या है 1 -3 -6 रेशो डाल के, फिर से हमारे पास आगे क्या है -1 1 और 0। सेकंड स्टेप में यहाँ पर हमने सीखा था 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर 0 होगा। 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 0 2 के साथ डिवाइड होगा आंसर क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा। यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, ये जो 2 है इस 2 के साथ क्या हुआ कैंसिल, क्या रह गया हमारे पास 1 हमने लिख लिया। यहाँ पर फिर से ये जो -5 है 1 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। -5 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा -5/2 आ जाएगा। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है वो करवा लेते हैं। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, -1 रह गया, ठीक है, सिर्फ 2 कैंसिल हुआ, माइनस अभी तक बाकी था, तो यहाँ पर हम -1 लिख लेंगे। फिर से यहाँ पर 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। सेम यहाँ पर 0, यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है वो करवा लेते हैं। ये 30 इस 30 के साथ कैंसिल हुआ, क्या आया हमारे पास 1 रह गया। यहाँ पर फिर से रेशो लगा देंगे। यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 15 हमारे पास क्या होता है 30, तो क्या वैल्यू रहेगी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है 1 अपॉन नीचे क्या है हमारे पास 15 रह गया, ठीक है, यहाँ पर हमने 15 लिख लिया। फिर से कैंसिलेशन हो रही है, 5 1 5, 5 6 30। अब यहाँ पर ऊपर क्या रह गया -1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है -1, नीचे क्या है 6 रह गया। 7 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 7 अपॉन क्या है 30। ये हमारे पास इस शक्ल में है। जब हमने मल्टीप्लिकेशन करवाई दूसरे और तीसरे रो पर तो ये इस फॉर्म में बना। अब अगले स्टेप में हमने क्या करवाना है, इस 3 को हमने ख़त्म करवाना है। तो रो नंबर 1 पे हमने काम करना है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, रो नंबर 1 पर हमने क्या काम करवाना है, ये क्या है -3 है, तो हम 3 ऐड करवा लेंगे, साथ में रो 2 मल्टीप्लाई होगा। ये काम हमने करवाना है। तो इस काम को ट्राई करते हैं क्या बनता है हमारे पास।
सबसे पहले हमने ये पहले रो पर काम करना है। पहले रो पर हमारे पास क्या मौजूद है, पहले से 1 मौजूद है, साथ में हम 3 ऐड करवा लेंगे। रो 2 पर यहाँ क्या मौजूद है, 0, हमने 0 लिख लिया। फिर से यहाँ पर क्या मौजूद है, -3, तो हमने -3 लिख लिया, साथ में क्या है, 3 ऐड हो रहा है। रो 2 पर यहाँ क्या मौजूद है, 1, हमने 1 लिख लिया। फिर से यहाँ पर हमारे पास रो 1 में क्या मौजूद है, -6 मौजूद है, साथ में 3 ऐड हो रहा है। रो 2 पर यहाँ क्या मौजूद है, -5 अपॉन क्या है, 2 है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, साथ में रेशो डाल देंगे। क्या मौजूद है हमारे पास, -1 मौजूद है, साथ में +3 होगा। रो 2 पर यहाँ क्या मौजूद है, 0, हमने 0 पुट करवा दिया। पहले से क्या मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास 1 मौजूद है, 1 के साथ +3 ऐड होगा। रो 2 पर क्या मौजूद है हमारे पास, यहाँ पर 1/2, सॉरी क्या है हमारे पास, 1/2, वो हमने लिख लिया। लास्ट में हमारे पास क्या मौजूद है, 0 +3 ऐड होगा इसके साथ, और हमारे पास रो 2 में क्या मौजूद है, -1। तो पहले रो पर हमने ये काम किया। जो दूसरा और तीसरा रो है उसको सेम एज इट इज लिखेंगे। दूसरे रो में हमारे पास 0 1 0 1 और क्या मौजूद है, -5/2। तीसरे रो में क्या मौजूद है, 0 0 और 1, ये हमने लिख लिया। ठीक है, साथ में रेशियो लगाते जाएंगे। यहाँ पर दूसरे लाइन में 0 1/2 और -1 मौजूद था। ठीक है, लास्ट रो में हमारे पास क्या मौजूद है, रेशियो लगा के 1/15, फिर से -1/6, ये हमने लिखा। लास्ट में हमारे पास क्या है, 7/30, यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। अब इस हिस्से को हम सॉल्व करवा लेंगे। देखते हैं ये हमारे पास किस फॉर्म में बनता है। सबसे पहले हमारे पास मैं लिखूंगा 1 + 3 × 0, हमारे पास 0 होता है। -3 मौजूद है हमारे पास, प्लस लिखेंगे 3 × 1 3 होता है। यहाँ पर चेक करें, -6 को हमने लिखा, प्लस माइनस हो जाता है। 3 को 5 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना, 3 5 हमारे पास क्या होता है, 15/2, ये इस शक्ल में है। ठीक है, रेशियो डाल देंगे। -1 मौजूद है, +3 0 0, 1 मौजूद है हमारे पास। ये जो 3 है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, +3/2। आगे हमारे पास क्या है, 0 +- 3 1 3, ये इस शक्ल में है। बकाया जो 2 लाइंस है हमारे पास, 2 रोज, इनको हमने सेम एज इट इज लिख लेना है। यहाँ पर हमने लिखा क्या है, 0 1/2 और -1। लास्ट रो, थर्ड रो हमारे पास क्या है, 0 0 और 1, रेशियो लगा लेंगे 1/15। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 1/6। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0 7/30, ये हमारे पास इस शक्ल में है। अब इस वाले हिस्से को, पहला जो रो है इसको सॉल्व करते हैं। पहले रो को चेक करेंगे, हमारे पास क्या बन रहा है। फिर से 1 में हमारे पास 0 ऐड करवा दे, हमारे पास 1 रहेगा। -3 +3 के साथ कैंसिल हुआ, 0। अब इस वाले हिस्से को आपने देखना है। इस वाले हिस्से को मैं रफ वर्क में आपके लिए सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है। रफ वर्क है, हमारे पास क्या है वैल्यू मौजूद, हमारे पास वैल्यू -6 -15/2, ये इस शक्ल में मौजूद है। अब मैथमेटिक्स में हमारे पास देखिए, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा, जो आंसर आएगा इसकी जगह मैंने डायरेक्ट पुटअप कर देना है, क्योंकि यहाँ पर 4 स्टेप बन रहे हैं। अब इसकी वजह से हम 4 स्टेप नहीं कर सकते, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता हम क्या समझते हैं, 1 है। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 2 आ जाए, 1 × 2 2 होता है। ऊपर -6 पहले से मौजूद है, बीच में माइनस का साइन है। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 2 आ जाए, 2 × 1 2 होता है। ऊपर क्या मौजूद है, 15 मौजूद है। इसको चेक करें, 2 × -6 हमारे पास -12, -1 × 15 हमारे पास 15 हो गया। अब चेक करें, नीचे क्या है, 2 है। नेक्स्ट स्टेप में माइनस क्या हो जाता है, +12 15 आपस में ऐड हो जाएंगे, 27/2, ये हमारे पास क्या आया, फाइनल प्रोडक्ट। तो इसकी जगह अब हम डायरेक्ट पुट अप कर सकते हैं। क्या पुट अप करेंगे, -27/2
-27/2, ठीक है। इसको जब हमने इस फॉर्म में सॉल्व किया तो क्या वैल्यू आई हमारे पास -27/2। ये बात आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं, फिर से रेशियो लगाएंगे, -1 में 0 ऐड करवा देंगे, -1 रहेगा यहाँ पर। इसको भी हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, वैल्यू हमारे पास क्या है 1 + 3/2। फिर से मैथमेटिक्स में हम क्या समझते हैं कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम 1 लेंगे। यहाँ पर 2 और 1 का हमने एलसीएम लिया, फिर से 2 आया। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि हमारे पास क्या आ जाए 2 तक पढ़ेंगे, पहले से ऊपर 1 मौजूद है, प्लस करेंगे। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 2 आ जाए 1 तक, पहले से 3 मौजूद है। 2 × 1 2 + 3 × 1 3, नीचे क्या है 2 + 3 कितना होता है 5/2। तो जब हमने इस हिस्से को सॉल्व किया हमारे पास क्या है 5/2। तो डायरेक्ट यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ 5/2। -3 में से 0 में से -3 गए तो हमारे पास वही -3 ही रह गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले कि हमने इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्म में सॉल्व किया, इनकी जगह हमने डायरेक्ट इनके आंसर लिख लिए हैं। अब जो बकाया 2 रोज हैं इनको हम यहां पर लिख लेंगे। हमारे पास क्या है 0 1 -5/2, रेशियो लगा देंगे, हमारे पास 0 1/2, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1, फिर से 0 0 1, रेशियो लगा लेंगे 1/15 -1/6 और साथ में क्या है 7/30। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया, ठीक है। तो पहला स्टेप को सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास इस फॉर्म है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हमने इतनी सारी मेहनत क्यों की, क्योंकि हम इस वाले हिस्से को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सके। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा। तो अब हमने सिंपली इन दोनों वैल्यूज को खत्म करना है, इनकी जगह हमने 0 पुटअप करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करें, मैं लिखूंगा रो फर्स्ट में हमने ऐड करवा लेना, ये माइनस से हम ऐड करवा लेते हैं 27/2 को, साथ में क्या होना चाहिए रो थर्ड मल्टीप्लाई करवा दे, पहला काम। एंड दूसरा काम हमने क्या करना है, इसको खत्म करवाना है, इसकी जगह 0 आना चाहिए। फिर से हम लिखेंगे रो 2 में, ये नेगेटिव है हम पॉजिटिव करवा लेंगे 5/2, साथ में रो थर्ड मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये दो काम हम करवा लेंगे ताकि हमारे पास यहाँ दोनों जगह 0 0 आ जाए और ये हिस्सा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो यही काम करवा लेते हैं। यहाँ पर चेक करें, सबसे पहले हमारे पास पहले रो पर हमने काम करना है, ये वाला पहले से क्या मौजूद है 1 मौजूद है, हमने प्लस 27/2। रो थर्ड पर यहाँ क्या मौजूद है 0 0 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर से यहाँ पर चेक करें क्या मौजूद है हमारे पास 0 प्लस होगा 27/2। रो थर्ड पर यहाँ क्या मौजूद है 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या मौजूद है हमारे पास -27/2, साथ में प्लस होगा, प्लस क्या होगा 27/2। रो थर्ड पे क्या मौजूद है 1 मौजूद है, रेशियो लगा देंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है -1 मौजूद है, प्लस होगा 27/2, साथ में रो थर्ड पर यहाँ क्या मौजूद है हमारे पास, यहाँ पर वैल्यू मौजूद है, वो लिख लेता हूँ मैं, क्या है हमारे पास 1/15, ये हमारे पास वैल्यू मौजूद है। पहले से क्या मौजूद है हमारे पास 5/2, प्लस होगा इसके साथ हमारे पास क्या इसके साथ ऐड होगा 27/2, साथ में रो थर्ड पर यहाँ क्या मौजूद है -1/6, ये हमने लिखा। लास्ट की तरफ चलेंगे, हमारे पास क्या मौजूद है -3 मौजूद है, इसके साथ ऐड होगा 27/2। लास्ट रो थर्ड पे क्या मौजूद है 7/30, ये हमने यहाँ पर ये लिख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकेंड रो पर हमने ये वाला काम करना है। पहले से क्या मौजूद है 0, क्या ऐड होगा इसके साथ 5/2। थर्ड रो पर क्या मौजूद है 0, हमने पुट करवा दिया। पहले से क्या मौजूद है 1, प्लस होगा 5/2। रो थर्ड पे क्या मौजूद है 0, यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है -5/2, इसके साथ ऐड होगा 5/2। यहाँ पर पहले से रो थर्ड पे क्या मौजूद है 1, वो हमने लिख लिया। रेशो का निशान लगाएंगे, क्या मौजूद है 0, इसके साथ ऐड होगा 5/2। रो थर्ड पे यहाँ पर क्या मौजूद है 1/15, तो हमने यहाँ पर लिखा 1/15, ठीक है।
अब आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या मौजूद है, पहले से 1/2 पहले से मौजूद है, इसके साथ ऐड करवा लेंगे 7/2 यहाँ पर। अब पहले से थर्ड रो पर क्या मौजूद है, -1/6, ये हमने लिख लिया, ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या मौजूद है, -1, इसके साथ ऐड होगा 5/2 रेशो। हमारे पास क्या है, यहाँ पर थर्ड रो पर क्या मौजूद है, 7/30, ये हमने क्लोज करवा लिया। थर्ड रो को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 0 0 और 1 हो गया, रेशो लगा के। थर्ड रो पर यहाँ क्या मौजूद है, 1/15, यहाँ पर -1/6, लास्ट में क्या है, 7/30, ये मौजूद है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया, ठीक है। अब जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको करवा लेते हैं। तो अब पहले दूसरे रो पर काम करते हैं, देखते हैं ये क्या फॉर्म बना रहा है। सबसे पहले हमारे पास थोड़ा सा मैं इसको अंदर कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर चेक करें, हमारे पास पहला और दूसरे रो की तरफ चलते हैं। पहले रो में यहाँ पर चेक करें, 1 लिखूंगा प्लस 2/7, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या मौजूद है, पहले से 0 0 प्लस 27/2, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। यहाँ पर -27/2 है, प्लस 27/2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही 27/2 ही आएगा। रेशो उसकी तरफ, रेशो के दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पर चेक करें, -1 मैंने लिखा। अब 27 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा। 27 जब 1 के साथ, प्लस का साइन है बीच में, ठीक है। 27 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 27 नीचे 2 15s are 30, ये आया। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 5/2 लिखा हमने। अब चेक करें, फिर से ऊपर वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस, माइनस का साइन आया। 27 मल्टीप्लाई बाय 1 27, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 हो गया। नीचे चलते हैं, हमारे पास क्या है, -3 मौजूद है, प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। फिर से हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 27 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 27 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। 27 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास क्या आया, 189 आया। तो हम लिखेंगे 189 अपॉन, नीचे क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 हमारे पास 60 आया। दूसरे रो की तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है, 0 प्लस 5/2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया जाए, 0 है। 1 प्लस 5/2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया जाए, 0 आएगा, ठीक है। -5/2 है, प्लस का साइन है, 5/2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही 5/2 ही आएगा। रेशो का निशान हमने लगाया, यहाँ पर चेक करें, 0 प्लस, अब फिर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। कैसे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है हमारे पास, 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30 हो जाएगा। यहाँ पर क्या मौजूद है हमारे पास, 1/2 प्लस माइनस, माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। ऊपर वाला हमारे पास ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला हमारे पास नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 5 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है, 12 होता है। यहाँ पर चेक करें, हमारे पास क्या मौजूद है, -1 मौजूद है, प्लस का साइन है। 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। यहाँ पर चेक करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास 35 आता है। 35/2 मल्टीप्लाई बाय 30 60 हो जाता है। लास्ट रो को लिखेंगे, 0 0 1 हो गया हमारे पास। फिर से रेशो लगाएंगे, 1/15 -1/6, लास्ट में 7/30। यहाँ पर हमने ब्रैकेट
क्लोज करवा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ काम हमने करने हैं। जैसे कि हमारे पास ये हो गया, ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू और ये कुछ ये वैल्यूज़ हो गई। इनको हमने क्या करना है, रफ वर्क में हमने इसको सॉल्व करना है। जो इनके आंसर आएंगे उनके आंसर डायरेक्ट यहाँ पर हमने पुटअप कर लेने हैं, ताकि हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा शॉर्ट रहे। तो यहाँ पर मैं अगले स्टेप की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ तक अभी तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो यहाँ पर स्टार्ट करवा लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या फॉर्म बना रहा है वो लिख लेते हैं। हमारे पास पहले रो में यहाँ पर 1 में 0 ऐड करवा दे, हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। दूसरी तरफ 0 में 0 ऐड करवा ले, हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर चेक करें कैंसिलेशन हो रही है। कैसे कैंसिलेशन हो रही है, यहाँ पर चेक करें। -27/2 +27/2 के साथ कैंसिल हो गया। क्या रह गया हमारे पास, वैल्यू 0 रह गई। ठीक है, रेशो का निशान लगा देंगे। सेकंड रो की तरफ चलेंगे। 0 में 0 ऐड करवा दे, हमारे पास क्या आएगा, 0। 1 में 0 ऐड करवा दे, हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। -5/2 +5/2 के साथ क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्या वैल्यू आई हमारे पास यहाँ पर, 1। लास्ट रो की तरफ चलेंगे। 0 0 और 1 ये वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। अब दूसरी तरफ चलेंगे। हमने क्वेश्चन में करना ही यही था, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया। ठीक है, दूसरे साइड को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या है इसको चेक करें। ये मेरे पास रफ वर्क है। यहाँ पर सोल्व करके जो इसका आंसर आएगा मैंने डायरेक्ट आंसर यहाँ पर पुटअप कर देना है। हमारे पास वैल्यू क्या है, वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, -1 + 27/30 है। क्या है, 27/30। इस पर हमने काम करना है। -1 + 27/30। मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं, 1 है। इस -1 के नीचे कुछ नहीं, हमने 1 लिया। ठीक है, यहां पर 1 और 30 दोनों का हमने 30 एलसीएम लिया। 1 का टेबल कहां तक पढ़े कि 30 आ जाए। 1 का टेबल हम 30 तक पढ़ेंगे। पहले से क्या मौजूद है, 1 प्लस साइन लगाए। 30 का टेबल कहां तक पढ़े कि 30 आ जाए 1 तक। ऊपर 27 पहले से मौजूद था। आगे सॉल्व करवा लेते हैं। यहां पर चेक करें, 30 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया जाए तो -30 आता है, पॉजिटिव साइन है। 1 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करें 27 आएगा। ठीक है, यहां पर क्या मौजूद है, 30 मौजूद है। आगे चलते हैं। -30 में से 27 गया तो हमारे पास -3/30 रह गया। ठीक है, यहां पर कैंसिलेशन हो रही है। क्या कैंसिलेशन हो रही है, 3 1s are 3, 3 10s are 30। क्या वैल्यू बच गई हमारे पास, -1/10। ये माइनस अभी तक बाकी है। तो इस वैल्यू को हमने जैसे ही सॉल्व किया हमारे पास क्या आंसर आया, -1/10। तो इसकी जगह हमने ये लिख लिया। ठीक है, सॉल्व होने के बाद ये इस शक्ल में है। दूसरी तरफ जो सेकंड वैल्यू है अब उसको सॉल्व करते हैं। अगली वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रही। मैं लिखता हूं 5/2, साथ में क्या है, माइनस का साइन है तो हम माइनस लगाएंगे। 27/12 ये वाली वैल्यू मौजूद है हमारे पास, 5/2 27/12। इसको अब हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हमारे पास 12 ही आएगा। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि हमारे पास 12 आ जाए, 2 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे। 5 ऊपर पहले से मौजूद है, माइनस का साइन। 12 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 12 आ जाए 1 तक, -27 पहले से मौजूद है। आगे चलते हैं। 6 5s are हमारे पास 30, माइनस का साइन लगाएंगे। 1 × 27 हो जाता है, नीचे क्या है 12 आ गया। फिर से हमारे पास यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 30 में से अगर 27 माइनस हो जाए तो हमारे पास 3 रह जाएगा, नीचे क्या है 12 है। इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। क्या बनता है हमारे पास, 3 1s are 3, 3 4s are 12। क्या वैल्यू आई हमारे पास फाइनल, 1/4। तो हमने जब इसको सॉल्व किया, इस वैल्यू को सॉल्व किया, हमारे पास वैल्यू क्या है 1/4। इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/4। यहां तक क्लियर हुआ। अब जो थर्ड वैल्यू है उसकी तरफ चलते हैं। थर्ड वैल्यू को यहां पर हमने सॉल्व करना है। थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, मैं लिखूंगा -3 + 189 अपॉन क्या है 60। हमने यहां पर इसको इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, फिर से जहां पर मैथमेटिक्स में कुछ नहीं होता वहां हम समझते हैं 1 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आएगा 60। हमने 60 लिख लिया। 1 का टेबल कहां तक पढ़े कि हमारे पास 60 आ जाए, 1 का टेबल 60 तक पढ़ेंगे। ऊपर क्या मौजूद है हमारे पास -3 मौजूद है, प्लस लिखेंगे। 60 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, 60 आ जाएगा। ऊपर क्या मौजूद है 189, हमने ये लिखा। इसको सॉल्व करते हैं।
प्लस माइनस माइनस 60 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया जाए 180 प्लस 1 जब 189 के साथ मल्टीप्लाई होगा 189 आएगा, नीचे हमारे पास क्या है 60, ये वैल्यू बच गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। 189 में से 180 कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा 9/60। अब 3 के टेबल से फिर से इसको कैंसिल करवा लेते हैं। यहाँ पर चेक करें 3 3 जार 9, 3 20 जार 60, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 3/20। तो हमने जब इस वाली वैल्यू को सॉल्व किया, हमारे पास यहाँ पर हमने सॉल्व किया, क्या वैल्यू आई 3/20, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 3/20। ठीक है, सेकेंड रो की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पर हमने सॉल्व करना है। फिर से यहां पर डायरेक्ट कैंसिलेशन हो रही है, इसको सीख लेते हैं कैसे डायरेक्ट कैंसिलेशन हो रही है। 0 तो 0 खत्म हो गया, ठीक है, सिर्फ इस साइड पे काम करना है। 5 1 जार 5, 5 6 जार 30, तो यहां पर हमारे पास क्या वैल्यू आई 1/6, मैंने लिखा 1/6, ये वैल्यू आई। दूसरी तरफ चलेंगे, हमारे पास अब जो सेकंड वैल्यू है इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर सॉल्व करेंगे, हमारे पास देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है। वैल्यू क्या है 1/2, मैं लिखूंगा 1/2 माइनस है, फिर से दूसरी वैल्यू क्या है 5/12। ठीक है, अब इन पर हमने काम करना है। दोनों का एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आएगा 12। 2 का टेबल कहाँ तक पड़े कि हमारे पास क्या आ जाए 12। 2 का टेबल 6, 1 पहले से मौजूद है, माइनस का साइन लगाए। 12 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे 12 आ जाए, 5 पहले से मौजूद है। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हुआ 5 आया, नीचे क्या मौजूद है 12। अब हमारे पास 6 में से 5 कैंसिल हुए 1/12। हमने जब इस वैल्यू को सोल्व किया, हमारे पास वैल्यू क्या आई 1/12 आई। तो यहां पर हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं 1/12। ठीक है, लास्ट वैल्यू है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ ये वैल्यू है -1 प्लस 35 अपॉन क्या है 60 है, ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है। इसको सॉल्व करेंगे, फिर से जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम समझते हैं 1 है। 60 और 1 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आएगा 60 ही आएगा। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े 60 आ जाए, 1 का टेबल 60 तक पढ़ेंगे, -1 मौजूद है, प्लस लगाए। 60 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे कि 60 आ जाए, 35 पहले से मौजूद है। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाय -1 -60 प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 35 नीचे क्या है 60 है। -65 में से 35 कैंसिल हो गए, क्या रह जाएगा हमारे पास 25। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 60 में से अगर हम माइनस करवा ले 35 को, तो हमारे पास क्या रह जाएगा -25 अपॉन क्या है 60 है। यहाँ पर फिर से कैंसिलेशन हो रही है, 5 के टेबल से हम इसको कैंसिल करवा लेते हैं। चेक करें, 5 5 जार 25, हमारे पास 5 12 जार 60 होता है, -5/12। ठीक है, इसको जब हमने सॉल्व किया, हमारे पास वैल्यू क्या आई -5 क्या है 12 है। ठीक है, ये वाला माइनस अभी तक बाकी है। तो यहाँ पर थर्ड रो जो है इसको हमने सेम एज इट इज लिखना है, यहाँ पर कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही। 1/15 -1/6 7/30। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, पहले ये आइडेंटिटी, सॉरी यहाँ पर क्या है, इसको करेक्शन कर ले। यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा, इसको आपने करेक्शन करवा लेनी है। ये दोनों जब कैंसिल हो गए, यहाँ पर क्या आया 0 आया। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले यहाँ पर थी, इसको हमने यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करवा लिया। इस क्वेश्चन में हमने करना ही यही था। यहाँ पर हम क्या लिखवा लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर आया, रेशो A इनवर्स दूसरी तरफ आया। पहले A यहाँ पर था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर था, हमने शिफ्ट करवा लिया। तो हम लिखेंगे हेंस A इनवर्स हमारे पास क्या है, किसके बराबर है। अब जो सिर्फ हमारे पास A इनवर्स है, इस हिस्से को हम लिखेंगे -1/10 1/4 3/20। ठीक है, फिर से हमारे पास 1/6 1/12 -5/12, यहाँ पर 1/15 -1/6 और 7/30। ये हमारे पास क्या है, A इनवर्स था, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, रफ वर्क है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।